वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2020 का बुकलेट कोड G1 केमिस्ट्री के पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 141 से 136 से लेके 140 तक हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम 141 से डिस्कस करने वाले हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है जी, सुक्रोज प्लस H2O ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में टूटता है। Kc की वैल्यू तुम्हें दी हुई है, डेल्टा आर जी कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर 300 केल्विन दिया हुआ है। तो सीधा सीधा भैया ये जो फॉर्मूला होता है डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला ध्यान है तो सीधा आंसर धर दोगे, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे आंसर में सीधा ये इक्वेशन दी हुई है, सीधा सीधा। ठीक है जी, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन इंटू टी की जगह धर देंगे 300 केल्विन इंटू एल एन। ठीक है, एल एन की जगह ये सेम आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻13 ये दिया हुआ है। तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 में ये हमारा करेक्ट आंसर दिया हुआ है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 141 का ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्या था फॉर्मूला? डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी, ये फॉर्मूला था। अगले क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा भाई, 3 करेक्ट होंगे, एक इनकरेक्ट होगा। तो देखो क्लास 11th के पार्ट 1 में केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 में जहां दिया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, वहां क्लियरली मेंशन्ड है ये जो था ना, अन मतलब एक, नील मतलब 0, अन मतलब फिर एक, 101 IUM सब में होता है। तो अन 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 111 IUM ये जो है इसका जो करेक्ट नेम होता है ना, इसका डी वाले का जो टेबल दी हुई है उन्होंने वहां पे A B और C ये तो तीनों करेक्ट है, लेकिन ये डी वाला इसका इन्होंने दिया हुआ है डर्मस्टेडियम। ठीक है, इन्होंने ये दिया हुआ है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है रेंटजेनियम RG 111 का। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा ये डी, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो डी वाला इनकरेक्ट है। तो 142 का हो गया 3 करेक्ट आंसर। 143 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक अमीनो एसिड। देखो ये केमिस्ट्री में पूछा है इन्होंने, बायोलॉजी में तुमने पढ़ा है आर्जेनिन एंड लाइसिन। हिस्टोन के पैकेजिंग में वहाँ बेसिक अमीनो एसिड के 2 एग्जाम्पल हैं, तो सीधा सीधा वहीं से आंसर निकल के आ जाएगा लाइसिन। आर्जेनिन का इन्होंने दिया हुआ नहीं है, लाइसिन का दिया हुआ है, तो धर लो 143 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सीधा है, ज़्यादा सोचने की जरूरत इसमें है नहीं, क्योंकि इसमें होता है एमीन ग्रुप NH2 जो बनाता है इसको बेसिक। 144 में कह रहे हैं कि व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो 144 के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो इसमें CH4 प्लस Cl2, देखो इसमें जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ क्या होगी इसको हम समझेंगे। कैसे समझेंगे ये देखो, 144 में आ जाओ भैया। तो CH4 देखो कैसे निकालते हैं, सिंपल सा बता रहा हूँ। CH4 ठीक है, एक यहाँ दिया हुआ है, बीच में भूल जाओ क्या है। अब हम सीधा यहाँ देखेंगे, फिर दिया हुआ है तुम्हें CCl4। ठीक है, हमें से ये पूछा गया कि भाई इस कार्बन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या चेंज हो रही है। देखो अब हम यहाँ मान के चलते हैं कि इस कार्बन का मान लो X, इस कार्बन का मान लो Y। हमें X और Y की वैल्यू चाहिए। ठीक है जी, X और Y की वैल्यू चाहिए। तो क्या होता है, टोटल कितना हो जाएगा 0। तो X प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है भैया, तो +1 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है 4, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई भी होगा भाई। और यहाँ क्या इक्वेशन बन जाएगी Y प्लस, ठीक है जी, क्लोराइड का कितना होता है -1, इसमें 4 से हो जाएगा मल्टीप्लाई क्योंकि इसके 4 एटम हैं, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या निकल कर आई, x की वैल्यू निकल कर आई -4, और यहाँ y की वैल्यू क्या निकल कर आई, y की वैल्यू निकल के आ गई भैया +4। ठीक है जी, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या चेंज होगा, -4 से लेके +4। सिंपल सा क्वेश्चन था, धर लो। ठीक है जी, तो इसमें करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नहीं, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है भाई, -4 से +4। ठीक है, वो देखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा -4 से +4। वैसे इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, सीधा सीधा यहाँ से ध्यान दो, हाइड्रोजन कितनी होती है +1, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 है तो -4 से कहाँ हो जाएगी +4 तक। ठीक है, 144 में का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। 145 कह रहे हैं सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। अरे मेरे मालिक बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस पे क्या बनता है,
अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। सीधा सीधा क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल्स में, चैप्टर नंबर 14 में, क्लास 12th के सेकंड पार्ट में, केमिस्ट्री के। 146 में कह रहे हैं द नंबर ऑफ फेराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन कैल्शियम क्लोराइड। एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल का। तो नंबर ऑफ फेराडेज कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन नंबर 146 है। ठीक है जी। तो 146 में क्या होगा हम देखेंगे, कैथोड और एनोड पे क्या रिएक्शंस हो रही हैं। तो ये आ गए 146। ठीक है जी, 146 क्वेश्चन है, 146। अच्छा, अब हम इसका डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी। तो CaCl2, ठीक है, CaCl2, CaCl2 ये कन्वर्ट हो रहा है आपका, इक्विलिब्रियम का निशान यहाँ दे देंगे, कैल्शियम प्लस, ठीक है, कैल्शियम 2 प्लस, ठीक है जी, प्लस 2Cl माइनस, Cl माइनस। तो फेराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कैल्शियम क्या करेगा, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, कैल्शियम 2 प्लस ये क्या करेगा भैया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये लेगा तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम को बना देगा। ये कहाँ हो जाएगी, कैथोड रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो फेराडेज का जो फर्स्ट लॉ कहता है कि फर्स्ट चार्ज पास्ड इन फेराडे इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है चार्ज पास्ड इन फेराडे, चार्ज पास्ड इन फेराडे का सीधा सीधा फॉर्मूला है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, गिवन मास। ठीक है जी, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ठीक है जी, एटॉमिक मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय द एटॉमिक मास। ठीक है जी, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सीधा सीधा फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें तुम्हें कितना दिया हुआ है, गिवन मास 20 है, एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 40। सीधा सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हो रहे हैं, 2। यहाँ से क्या आंसर निकल के आ जाएगा, 20 दूनी 40। ठीक है जी, 2 से गया 2, बचा आंसर A1। तो 1 हमारा हो जाएगा करेक्ट, जो आंसर आएगा वो होगा 1। तो 1 देख लेंगे हम किस में दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। तो ये थी इसकी सिंपल सी सॉल्व करने की ट्रिक 146वें क्वेश्चन में। ठीक है जी, 147 पे आ जाओ फटाफट से। फॉर द रिएक्शन 2 क्लोराइड, ठीक है, Cl2 द करेक्ट ऑप्शन इज। अब देखो ये रिएक्शन कौन सी है, देखो 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं तो फ्रीडम क्या हो रही है, कम हो जा रही है। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी भाई, S2 जो है फाइनल एंट्रोपी कम है इनिशियल एंट्रोपी से, तो विल बी लेस देन 0। भैया चेंज इन एंट्रोपी लेस देन 0 हो जाएगी। कौन कौन से ऑप्शन में लेस देन 0 है एंट्रोपी, ऑप्शन नंबर 1 में है और ऑप्शन नंबर 3 में है। आंसर इन्हीं दोनों में से होगा। मामला फंस गया डेल्टा RH, डेल्टा H एंथैल्पी चेंज का। तो 147 में, ठीक है जी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये टाइप है। ठीक है जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का टाइप है क्योंकि इससे हीट जाएगी निकल। ठीक है जी, तो हीट जब निकल जाएगी तो डेल्टा RH विल बी लेस देन 0 क्योंकि H2 विल बी लेस देन H1, तो दोनों ही लेस देन 0 हो जाएगी। तो 147 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। सिंपल क्वेश्चन है, बस ये देखना है कि सबसे मेन तुम्हारा एंट्रोपी पे ध्यान देना है, उसके बाद एंथैल्पी चेंज पे ध्यान देना है। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विल डिक्रीज ड्यू टू कॉम्बिनेशन, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है। तो S2 विल बी लेस देन S1, सिमिलर विल बी द केस फॉर एंथैल्पी। तो 147 हो गया। ठीक है जी, तो अब हम कर रहे हैं 148। 148 में हम देख लेते हैं फटाफट से, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट मैनी एंजाइम पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP एंड विद सोडियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स। भाई सोडियम के साथ नर्व सिग्नल्स, अब ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन है भाई, दिया हुआ केमिस्ट्री में। सोडियम के साथ कौन सा होता है, सोडियम पोटेशियम पंप, ध्यान है कि नहीं, सोडियम के साथ धर दो पोटेशियम। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब, 148 पोटेशियम धर लो, क्योंकि यहां से पकड़ लो ना, सोडियम के साथ रिस्पॉन्सिबल फॉर नर्व सिग्नल। अब नर्व सिग्नल की बात आ गई तो सोडियम के साथ क्या होता है, पोटेशियम। तो 148 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट।
149 देख लेते हैं, इसमें और ऑप्शन है क्या? और ऑप्शन नहीं है, इसी 4 में से देखना है। इनकरेक्ट देखना है, एक इनकरेक्ट होगा तो 3 करेक्ट होंगे। 149 पे हम आ रहे हैं, तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी, इनकरेक्ट हमें बताना है। तो द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स आर नोन फॉर देयर कैटालाइटिक एक्टिविटी ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये चीज़ तुम्हें ध्यान होनी चाहिए कि मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट के चक्कर से ये प्रॉपर्टी होती है, ये करेक्ट है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। ये भी सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4 2- एंड Cr2O7 2- आर नॉट द सेम। भैया सेम है, यहाँ पे कैसे सेम है मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। Cr2+ इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+ D6 इन वाटर। देखो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होगा? D4 है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है जी, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर का। ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर 3 तुम्हारा है इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा गया ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन आर नॉट द सेम, इसमें सेम है, इसमें क्या लिखा हुआ है? नॉट द सेम। ठीक है जी, तो 149 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। CrO4 2-, तो इधर चले जाओ, CrO4 2-। ठीक है, और दूसरी क्या दी हुई है? दूसरी भी देख लो, Cr2O7 2-, Cr2O7 2-। वो कह रहे हैं कि नॉट सेम, लेकिन हम देख लेते हैं। क्रोमियम का मान लो यहाँ पे तुम्हारा मान के चलते हैं हम x, ठीक है, यहाँ मान के चलते हैं y। तो x और y हम चेक करेंगे क्या आ रही है वैल्यू। तो x, ठीक है, ये 4 है, ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। ठीक है, तो 4 × -2 क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, यहाँ प्लस का निशान लगा दो, क्योंकि सबके ऑक्सीडेशन नंबर जो है जुड़ते हैं। तो फाइनल जो टोटल चार्ज कितना है? -2 का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी -8। तो x -8 इज इक्वल टू -2। ठीक है, -2 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +6, क्योंकि ये -8 इधर आके हो जाएगा प्लस में, तो +6 आ गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6। अब इसके अंदर देखते हैं, तो इसका हम मान लेंगे y क्या हो जाएगा? 2y, क्योंकि इसमें 2 हैं, 2y हो जाएगा भाई, यही तो ध्यान देने वाली बात है। तो प्लस में, ठीक है, ऑक्सीजन के कितने? 7, तो कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 7 × -2। ठीक है, -2 हो जाएगा। ओवरऑल चार्ज क्या है? -2, तो -2 हो गया। तो 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा -14, उधर जाएगा तो कितना बचेगा? -2 + 14 हो जाएगा। ठीक है जी, +14 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा भाई? +12। अब इधर क्या है? 2 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 आ जाएगा इसके डिवीजन में, तो यहाँ भी +6 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द क्रोमियम इन बोथ द केसेस आर सेम। तो हमसे इनकरेक्ट पूछा, यहाँ कर रहा है नॉट सेम, तो कर ऑप्शन नंबर यही वाला हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है जी, तो यही 149 का। 150 भी देख लेते हैं भाई साहब, फटाफट से आ जाओ। एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ ए रिएक्शन लीड्स टू चेंज इन, सीधा सीधा है भैया, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ता चला जाएगा। 150 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लीड्स टू इंक्रीज इन कॉलिजन फ्रीक्वेंसी। ड्यू टू मोर रिएक्टेंट कॉलिजन प्रोबेबिलिटी विल इंक्रीज, कॉलिजन की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो 150 का हमने देख लिया है, तो इसके साथ ही अब हम यहाँ पे कर रहे हैं स्टॉप। इसके बाद हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो जी के ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को कर लें भैया सब्सक्राइब।